नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान के करौली से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा, दिल दहल जाएगा। एक पुजारी जिसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया पुजारी की जमीन हड़पने के लिए। आरोपी अपने परिवार और कुछ लोगों के साथ पुजारी की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। जमीन पर पुजारी अपना घर बनाने ही वाला था। उन्होंने कब्जे का विरोध किया, जिसके बाद आरोपी कैलाश मीणा ने पेट्रोल डालकर पुजारी बाबूलाल को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुजारी के मर्डर पर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम वो जगह आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर इस पुजारी को जिंदा जलाया गया। लोगों का आक्रोश जबरदस्त है। इस खौफनाक वारदात के तुरंत बाद का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जब पुजारी को जिंदा जलाए जाने के बाद स्थानीय लोग उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। वो बेइंतहा दर्द में थे। सारी तस्वीरें इस खौफनाक वारदात की कहानी को बयां करती है। सरकार मुर्दाबाद। अब आपको मौत से पहले पुजारी बाबूलाल का एक और वीडियो दिखाते हैं, जब उनका इलाज चल रहा था। बोलने तक की स्थिति में वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अधिकारियों के साथ आरोपी कैलाश मीणा का नाम लिया, जिसने उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। अरे बाबूलाल जी, बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ, ये लगा दो। हाँ बोलो, बात करो। हाँ, पाइप लाओ। पहले यहाँ से बात कर लो, साहब आए थे। आपको बताओ, ये तो पेट्रोल डाले ना, जो कौन से आप छोरा का नाम और कौन सा भी बताओ यहाँ। बाबूलाल जी। पुजारी बाबूलाल के बयान के आधार पर पुलिस ने कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पर पहले धारा 307 के तहत केस किया था, लेकिन पुजारी की मौत के बाद धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी, और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है, और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं, और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, ये पुजारी क्या पहले पुलिस के पास गए थे? क्या इन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि इस तरीके से जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है? देखिए मीनाक्षी, ये विवाद बहुत पुराना है। पहले से ही यहाँ पर ज़मीन को लेकर विवाद होता रहा है। मंदिर माफ़ी की ये ज़मीन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। और चूंकि जिस जगह पर ये मामला हुआ है, यानी करौली के सपोटरा इलाके में, ये मीणा बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर सरपंच पंच पटेलों की ज़्यादा चलती है, और इस विवाद को लेकर पहले भी मंदिर पुजारी ने सरपंच पंच पटेलों से बातचीत की, और बाकायदा सरपंच पंच पटेलों की तरफ से इस दबंगों लोगों को समझाया गया कि मंदिर माफ़ी की ज़मीन पर आप अतिक्रमण कर रहे हैं, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से गलत है, इसको ना किया जाए। ये बात विवाद सुलझ गया था, लेकिन 2 दिन पहले एक बार फिर से जब मंदिर के जो पुजारी हैं वो अपनी ज़मीन पर कुछ काम कर रहे थे, तो उस वक्त इनकी तरफ से एक बार फिर से वहाँ पर कुछ वाद विवाद हुआ, और बहस इतनी ज़्यादा शुरू हो गई कि वहाँ लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, और उसको पुजारी को जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद आनंद फानंद में इनको यहाँ से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, और 12 घंटे के अंदर उस पुजारी की मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी जो एक अभियुक्त तो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जो हमने पता किया उसकी
उसके मुताबिक लगभग आधे दर्जन अभी अभियुक्त फरार हैं। 6 टीमें पुलिस ने नियुक्त की है, उस वही 6 टीमें इन लोगों को ढूंढ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये 6 लोग कब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि पहले से ये मामला चला आ रहा है। शिकायत की भी गई थी, पंच पटेलों ने भी कहा था। उसके बाद दबंगों का इतना ज़्यादा जोर कि दिन दहाड़े वहाँ पर पहुंचे और ज़मीन जबरदस्ती अधिग्रहण करते करते पुजारी को जिंदा जला दिया जाए। इसका तो सीधा मतलब मनीष ये है कि कानून का डर नहीं है। इनको ये लग रहा है कि उनके लोग, उनको बचाने वाले लोग वहां पर ज्यादा हैं, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मामले के जांच अधिकारी की बात भी आपको सुननी चाहिए। पुलिस ने उस जमीन विवाद की पूरी कहानी बताई है, जिसके चलते कैलाश मीणा ने पुजारी बाबूलाल को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाकर मार डाला। जानकारी में यह आया कि यह बाबूलाल सनोफ पूना वैष्णव था, जो बुकना गांव के मंदिर की सेवा करता था। और मंदिर की सेवा करने के कारण गांव वालों ने इसको मंदिर माफी की ज़मीन दे रखी। वो ज़मीन पहाड़ की तलहटी में नीचे थी और उस ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा था पहाड़ का, उसमें इसने करीब 20-25 दिन पहले जेसीबी से उसको पहाड़ की थोड़ी ज़मीन को रिहायशी मकान बनाने के लिए समतल करवाई थी। लेकिन बुकना गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिनमें कैलाश मीणा और उसके लड़कों का नाम आ रहा है, कण मीणा, कैलाश मीणा, उन्होंने जाकर वहां उस ज़मीन पर, उसकी समतल कराई हुई ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लग गए। जब बाबूलाल वैष्णव ने गांव के पंचों कोई पुकार के भाई ये गलत कर रहे हैं, दबंगता से मेरी समतल की हुई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमादा रहा। पुजारी बाबूलाल वैष्णव के बाद अधिकारियों ने उनके परिवार से मुलाकात की है। प्रशासन की ओर से उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा गांव में पुजारी के अंतिम संस्कार के लिए सरपंच और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मैंने एसएसपी साहब ने, एसडीएम साहब, अपने तहसीलदार जी और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से अभी मृतक के परिजनों से मुलाकात की थी। मृतक अपने पीछे 6 पुत्रियां और 1 पुत्र को छोड़कर गए हैं, साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी है। अभी परिजनों से मुलाकात के उपरांत ये जानकारी में आया है कि पहले से परिवार चयनित बीपीएल का राशन कार्ड धारक है। सरकार की योजना के अनुरूप इसको अन्य पैसे और अन्य सहायताएं प्राप्त हो रही हैं। अभी चूँकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस इसमें लगातार तफ्तीश कर रही है। जैसे ही मृतक की बॉडी पोस्टमार्टम के उपरांत गांव में पहुंचती है, तो स्थानीय सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी निर्देश कर दिया गया है कि अंत्येष्टि की समुचित व्यवस्था तैयार रखें। ग्राम पंचायत के पटवारी गिरदावर लगातार कैंप किए हुए हैं। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देशित किया हुआ है कि मृतक के परिजनों के स्वास्थ्य की लगातार जांच करते रहें। आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी यथासंभव पीएससी, संबंधित सीएससी अथवा अन्य रेफरल यूनिट पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। पुजारी को जिंदा जलाने के खिलाफ राजस्थान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। जयपुर में लोगों ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुजारी को जलाने के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि थाने के पूरे पुलिस स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ ये लगा दो। हाँ बोलो, बात करो। हाँ प्यार खिलाओ, तो पहले यहाँ से बात करने साहब आए थे, बताओ ये तो हम पेट्रोल डाले। बाबूलाल जी, अरे बाबूलाल जी बोलो, क्या कर रहे हैं? हाँ ये लगा दो। हाँ बोलो। मांग कर रहे हैं, जो घटना घटी है पूरे ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है, न कि ब्राह्मण समाज में, सर्व समाज में रोष व्याप्त है। आप पुलिस की कार्रवाई देख रहे हो कि उसको जिंदा जला दिया गया है, पेट्रोल डाल के आग लगाई गई है, लेकिन उस परिवार को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। एक आदमी को गिरफ्तार करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने गिरफ्तारी दिखा दी है। हम चाहते हैं पूरा पुलिस प्रशासन स्टाफ को पूरे को सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हम ये पहली घटना नहीं है।
इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है पुजारियों के साथ। अपने मुंह से जबानी बंद करके बैठिए। साहब हम जब लेंगे हमको गारंटी तो देना है प्रशासन, पुलिस प्रशासन आया, कलेक्टर साहब आए, हमारे को विश्वास दिलाया खिलाफ कार्रवाई होगी, हम सब लेंगे। इससे पहले भी करौली में सौरभ चतुर्वेदी की हत्या हुई थी, जिसमें सपोर्टरा विधायक रमेश मीना के गांव के लोगों ने हत्या की थी। उनको भी रफा दफा करके महीने 2 महीने में छोड़ दिया गया। हम ये भी मांग करते हैं कि जो गिरफ्तार हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस परिवार के साथ आज जो घटना घटी है, 50 लाख रुपए का मुआवजा इस पुजारी परिवार को मिले, एक बच्चे के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा इनके आगामी कोई घटना नहीं घटे, इसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये मांगे पूरी होती है तो इस पुजारी को यहाँ से बॉडी ली जाएगी, वरना इस बॉडी को नहीं ली जाएगी। और अगर ये मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देगा, पूरा पुजारी सड़कों पर उतरेगा। पुजारी को जिंदा जलाने का मुद्दा अब राजस्थान में सियासी रंग ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर बड़ा अटैक किया। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में कोई भी सुरक्षित नहीं है और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बताते हैं कि वसुंधरा राजे ने क्या ट्वीट किया है। राजस्थान में अपराध का ग्राफ जिस गति से बढ़ रहा है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दलित, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी नींद को त्यागते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाकर परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। पुजारी बाबूलाल की हत्या के बाद बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल उठाए हैं। हम तो खाली अपराधों की चर्चा कर रहे थे, पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में उनके मुख्यमंत्री नहीं, उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं, जनता त्रस्त है, इसलिए ये पंचलाइन बदल गई कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय। आपने विपक्ष का वार देखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पूरी घटना पर टिप्पणी की है। क्या कहा है बताएंगे एक ब्रेक के बाद।